everyone, today I will be discussing about exercise 3.4 example and miscellaneous also. So first question is given 1 2 2 minus 1 matrix A is given, or using elementary transformation we can convert it into a inverse of a A matrix. So first क्या करेंगे हम 1 2 2 minus 1 आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होगी, और ए हमने लिखा। ठीक है, अब हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पहले हम रो के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 0 0 1 बनाना है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो इसको हमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे 2 है तो क्या ऑपरेशन लगा के हम यहाँ पे 2 की जगह 0 ला सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि R2 माइनस 2R1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं ऑपरेशन R2 पे हम लगा रहे हैं R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये हमारा R1 है, R2 है, ऐसे ही ये R1 है, R2 है। ठीक है, तो R1 पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज़ रहेगा, 1 2 एज इट इज़ रहेगा। और R2 पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, 2 माइनस 2R1 यानी कि 0। ठीक है, ऐसे ही -1 माइनस 2R1, यहाँ पे क्या है R1 2, तो ये क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 0 -5। इसी तरीके से R1 में यहाँ कोई चेंजेस नहीं है यानी कि 1 0 रहेगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 2R1 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ऐसे ही 1 माइनस 2R1 यहाँ पे 0 है तो 1 माइनस 2 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पे 1 0 हो गया, अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 1 किस तरह से बन सकता है, अगर हम -1/5 को डिवाइड कर रहे हैं R2 में तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो हम R2 को वापस लिख लेते हैं -1/5 R2, यानी कि R2 में हमने डिवाइड का कर दिया -1/5 का। तो हम ये ऑपरेशन लिख लेते हैं, R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो 1 2 ऐसे कैसे लिख दिया। R2 में 0 डिवाइडेड बाई -1/5 इट मीन्स 0, और यहाँ पे -5 अपॉन -1/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 एंड -2 और -1/5 यानी कि +2/5 एंड 1 -1/5 यानी कि 1/5। ठीक है, अब हमको 1 0 1 तो मिल गया, यहाँ पे क्या बनाना है 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम R1 में हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन। ठीक है, R1 में हम क्या कर सकते हैं R1 माइनस 2R2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 1 0 0 1, यहाँ पे तो ये आ गया। इसी तरीके से R2 में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होगा, R1 में हमारे पास क्या चेंजेस होगा, R1 यानी कि 1 माइनस 2R2, 1 माइनस 2R2, 2R2 क्या हुआ -4/5। ठीक है, तो 1 माइनस 4/5 क्या हो गया 1/5। इसी तरीके से 0 माइनस 2R2, 2R2 यानी कि 1/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 2/5। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा रो से ऑपरेशन हो गया, मतलब बाय यूजिंग रो हमने चेंज कर दिया। इसी तरीके से हम कॉलम का भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले तो रो का ऑपरेशन कर रहे थे, अब कॉलम ऑपरेशन करते हैं। कॉलम ऑपरेशन में पहला स्टेप सेम रहेगा। ठीक है, 1 2 2 -1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 1 एंड A। ठीक है, अब हमें वापस 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको हम 0 बनाना है। ये हमारा C1 है, ये C2, ये C1, ये C2 डैश, ये ठीक है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस कर दें तो अपने आप हो जाएगा। तो हम C2 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, C2 माइनस 2C1। ठीक है, C1 में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज़ लिख लेंगे 1 2, एंड C2 पे हमारे पास क्या हुआ 2 माइनस 2C1 यानी कि 0,
ऐसे ही हमारा -1 यहाँ पे आएगा, -2, C1 हमारा क्या है 2, तो ये क्या होगा -5। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 1 0, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन C2 पे C2 0 -2 C1 यानी कि 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 यहाँ पे रहेगा, 1 -2 C1 तो यहाँ पे रहेगा 1 एज इट इज़। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे -5 वाला। ठीक है, -5 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं -5 से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब C2 पे हम चेंज कर रहे हैं -1/5 C2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2, C1 पे हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, C2 0/5 0 ही रहेगा, यहाँ पे -5/1/5 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 1 0, C1 पे कोई चेंजेस नहीं, C2 क्या होगा 2/5 माइनस का, ऐसे ही -1/5। नाउ अब हमें क्या करना है, इस 2 को चेंज करना है 1 बनाना है। ठीक है, सॉरी 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं C1 पे चेंजेस कर रहे हैं। C1 पे क्या ऑपरेशन होगा 2 C1 -2 C2 अगर हम कर दें तो हो जाएगा, तो C1 -2 C2 तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इक्वल्स टू C1 पे चेंजेस करना है, तो C1 1 -2 यानी कि 1 -4/5 तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ऐसे ही 0 -2 C2 तो -2/5 यानी कि 2/5 आएगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं, -2/5 -1/5। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमारा रो और कॉलम से हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन सॉल्व बाय दिस मेथड। ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है 3x3 का, इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करना है, चाहे आप रो ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम ऑपरेशन। तो क्या होता है, ये होता है A = क्या होता है I A के बराबर होता है, हम इसी स्टेप में I लिख देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की होगी, तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई विथ A। ठीक है, अब हमको ये जो 2 है इसको बनाना है 1, यहाँ पे 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बनाना है 0, तो पहले इसको कर लेते हैं। इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो R1 पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, मैं R1 / 2 जैसे ही हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे 1 0 एंड -1/2 हो जाएगा। बाकी R2 पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ना ही R3 पे कोई चेंजेस होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा R1 / 2 यानी कि 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई विथ A। अब हमारा ये वाला तो बन गया। नाउ R2 वाले पे देखते हैं हम, ये 5 है, इसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं R1 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा 0 हमारा। तो हम कर लेते हैं R2 पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 - 5 R1। जैसे ही हम ये करेंगे तो हम क्या आएगा, अब हमारा 1 0 -1/2 R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 पे क्या करना है 5 - 5 R1 यानी कि 0 1 - 5 1 - 5 R1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 R2 - 5 R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा +5/2। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 3। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा आएगा 1/2 0 0 R2 पे चेंजेस है 0 - 5 R1 यानी कि -5/2 1 एज इट इज़, क्योंकि 0 है सेकंड और यहाँ पे भी 0, ये आएगा 0 0 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ A। हमने 1 0 0 बना लिया, 0 0 1। अब हम R3 पे चेंजेस करते हैं। ठीक है, R3 पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँ तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R3 पे परफॉर्म कर सकते हैं हम R3 - R2। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी दोनों 0 है,
ऑपरेशन लिखते हैं, 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2। ठीक है, R3 पे क्या होगा, R3 माइनस ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0 0 माइनस R2 मतलब पॉजिटिव 5/2 0 माइनस R2 यानी कि -1 1 एज इट इज़। ठीक है, ए 1 0। अब हमें R3 पे काम करना है। ठीक है, R3 पे हम वापस परफॉर्म कर सकते हैं R3 2 R3। अगर R3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। नाउ 1 0 1 माइनस 1/2 0 1 5/2 एंड 0 0 1, ये तो हमारा हो गया। अभी ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 1/2 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो 5 माइनस 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ ए। नाउ अब हमें इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R1 पे परफॉर्म कर रहे हैं, पहले R1 प्लस 1/2 R3, अगर हम इससे डिवाइड करें तो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम R2 पे करें, 5/2 को बनाना है तो R2 माइनस 5/2 R3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी इधर आ गई। इधर हमें कौन सी मिल जाएगी, 3। ठीक है, -1 इस पे लगा रहे हैं ऑपरेशन 1, R2 पे लगा रहे हैं -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, तो हमारा A इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से क्या आई है A इन्वर्स की वैल्यू, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप करके देखिएगा। नाउ मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके एलिमेंट है 3 1 -1 2 और हमें प्रूफ करना है कि A² माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो A क्या हो रहा है यहाँ पे, A² का मतलब होता है A मल्टीप्लाई विथ A। ठीक है, कहीं आपको A³ दिया होगा तो उसका मतलब होगा A मल्टीप्लाई विथ A मल्टीप्लाई विथ A। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई विथ A, 3 1 -1 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 1 -1 2 से। आपको बताया था रो बाई कॉलम होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 -1, ऐसे ही 3 -3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, A² 8 5 -5 3। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म हमारी क्या है, -5A, तो हम क्या कर लेते हैं, -5A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -5 मल्टीप्लाई विथ 3 1 -1 2, इट गिव्स अस -15 -5 प्लस 5 एंड 10। ठीक है, ये हमें दे रहे हैं। और लास्ट में क्या है, 7I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7I कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई विथ 1 0 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 7 0 0 7। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट आउट करनी है A² माइनस 5A प्लस 7I की। ठीक है, A² की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 8 5 -5 3। हमने -5A की वैल्यू ऑलरेडी लिख ली है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि -5A की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -15 -5
5 एंड 10 लिख लिया हमने, प्लस 7 आई की वैल्यू क्या आई थी 7007, इन सबको हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 8 - 5, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट ले लिया -5 + 5 -15 + 5, इसका +7 + 0। इसी तरीके से 5 3, इसका ले लेंगे -5 + 10, इसका लेंगे +0 + 7। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल रही है, एक नल मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, और हमें प्रूफ भी ये करना था कि a² - 5a + 7i किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा, जो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज गिवन दैट एक एक्स मैट्रिक्स है और हमें एक और मैट्रिक्स दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके इक्वल दिए -7 -8 -9 2 4 6। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्स मैट्रिक्स है, प्रूफ नहीं करना, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने एक एक्स मैट्रिक्स क्या माना, A B C D, एक मैट्रिक्स मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वलाइज करना है और इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम कर लेते हैं, A B C D मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, तो ए सी मल्टीप्लाई विथ तो a + 4c। ठीक है, इसी तरीके से b + 4d 2a + 5c एंड 2b + 5d 3a + 6c 3b + 6d। यहाँ पे इक्वलाइज हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। हमें यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटी और हमें यहाँ से इक्वेशन कितनी मिलेगी 6, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वलाइज करेंगे a + 4c इक्वल होगा -7 के, ऐसे ही 2a + 5c बराबर होगा -8 के, 3a + 6c इज इक्वल्स टू -9। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, -7 -4c। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर लूँ, 2a की वैल्यू क्या है, -7 -4c + 5c इज इक्वल्स टू -8 -14 -8c + 5c इज इक्वल्स टू -8 -3c, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +14 -8, यहाँ पे हो गया 6। तो c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -2। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर ली। ठीक है, तो a इक्वल्स टू -c -4 -2, यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 1। ठीक है, a और c की वैल्यू आ गई। अब हम इन इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे। इस इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b + 4d किसके बराबर होगा, 2 के, ऐसे ही 2b + 5d इज इक्वल्स टू 4 एंड 3b + 6d इज इक्वल्स टू 6 के बराबर होगा। तो हम इससे b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 2 - 4d, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। 2 - 4d + 5d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 8d + 5d इज इक्वल्स टू 4। तो d की वैल्यू इधर भी 4 इधर भी 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू 0 मिल गई हमें। हमारी मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स थी a b c d, इन सब की वैल्यू हमें क्या मिली है, a की वैल्यू मिली है 1, b की वैल्यू मिली है हमें d की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें मिली 2, c की वैल्यू हमें मिली है -2 एंड d की वैल्यू मिली है 0। तो यहाँ से हमें अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। थैंक यू।